हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम वचन से बात करेंगे कि जो प्रभु के लोग हैं वो कैसे होते हैं और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनको मुख्यतः 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है विश्वासी, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सुख के लिए नहीं, तकलीफ में रहकर भी, दुख में रहकर भी, परेशानी में रहकर भी वो विश्वासी हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में कष्टों का पहाड़ आया, अय्यूब के जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उसका विश्वास डगमग नहीं हुआ, उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ और वो विश्वास में बना रहा। जैसे अब्राहम के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए वो विश्वासियों का पिता है। आप भी विश्वासी बन सकते हैं। विश्वासी बनने के लिए आपको सिर्फ बीमारी में परमेश्वर के पास नहीं आना है, तकलीफ में परमेश्वर के पास नहीं आना है, बल्कि ये सोचना है कि जब मैं प्रभु में आऊँगा तो ये तकलीफ़ें, ये समस्याएं, ये परेशानियां फिर भी मेरे पास आएंगी, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तब आप विश्वासी हैं। दूसरे नंबर का जो व्यक्ति हैं उन्हें अल्प विश्वासी कहते हैं। अल्प विश्वासी वो होते हैं जो कुछ समय के लिए विश्वास तो रखते हैं, लेकिन फिर उनका विश्वास खत्म हो जाता है और वो भटक जाते हैं, वो भाग जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं लौट जाते हैं। और ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं आते। प्रभु ऐसे लोगों से दूर रहता है, इसीलिए प्रभु परखता है। पर जो विश्वासी हैं वो तो टिके रहते हैं। जो अल्प विश्वासी हैं वो कुछ समय के विश्वास के बाद खत्म हो जाते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, कुछ समय का विश्वास। बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो विश्वासी लोगों का नहीं पड़ेगा, सिर्फ अल्प विश्वासियों का पड़ेगा। जब पीड़ाएं आएंगी, जब तकलीफें आएंगी, जब समस्याएं आएंगी, जो अल्प विश्वासी हैं वो विश्वास से विमुख हो जाएंगे, चाहे वो किसी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी भी धर्म के हों। जहाँ अल्प विश्वासी होंगे वो भटक जाएंगे। तीसरे नंबर के हैं अविश्वासी, और जो अविश्वासी हैं उन्हें नास्तिक भी कहते हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उन्हें कहते हैं कि हम उस चीज़ पर भरोसा करेंगे जिसे अपनी आँख से देख सकते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के अंदर की आत्मा को अपनी आँखों से नहीं देखते, फिर भी वो जीवित हैं। लेकिन उनका अपना राइट है, अपने सिद्धांत हैं और उनके अपने विचार हैं, वो मान सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसे लोगों को मूर्ख कहती है। बाइबल में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में विचारा कि कोई ईश्वर है ही नहीं। यानी जो इस तरीके के लोग हैं उन्हें बाइबल मूर्ख कहती है, और जो विश्वासी हैं वो मूर्ख नहीं है, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए वो बढ़ते हैं और ख़त्म नहीं होते। चौथे जो व्यक्ति हैं वो सबसे अधिक खतरनाक हैं, उन्हें अंधविश्वासी कहते हैं। पहला विश्वासी, दूसरा अल्प विश्वासी, तीसरा अविश्वासी और चौथा अंधविश्वासी। जो अंधविश्वासी है वो हर धर्म में है, ना कि सिर्फ किसी एक धर्म में। हर धर्म में अंधविश्वासी लोग हैं जो विश्वास परमेश्वर पर छोड़कर हर एक चीज़ पर करते हैं। मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो प्रभु में नहीं थे, नए नए आए थे और बहुत पीड़ा में थे, समस्या में थे, और यहाँ आए और प्रार्थना किया गया उनके लिए और वो चंगे हो गए। लेकिन उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं था, प्रभु के बारे में तो जानकारी नहीं है, और एक दिन में पादरी कितना सिखा सकता है। हमने उन्हें बोला कि ठीक है, आप थोड़ा सा प्रभु में बढ़िए, अपने घर बुलाइएगा, हम और आपको सिखाएंगे। उन्हें बुक्स दे दी और वो अपने यहाँ अपने साथ पानी लेकर आए थे, पानी का बोतल, और वो उसे लेकर चले गए। अब उन्होंने कुछ समय के बाद जब हमें अपने घर बुलाया तो हम जब उनके घर गए
तो बोले आइए पादरी साहब दुआ करते हैं। जब हम उनके घर गए तो उन्होंने पानी की बोतल को एक कपड़े में बांध कर दरवाजे में लटका रखा है। अब जो भी व्यक्ति आ रहा है वो ऐसे उसमें हाथ मारकर ऐसे करते हुए घर में प्रवेश कर रहा है। तब हमने उन्हें जाकर बताया, हमने कहा आप लोग अंधविश्वासी हो, आप विश्वासी नहीं हो, आपकी विश्वास में परख कमज़ोर है। आप परमेश्वर को छोड़कर इस बोतल पर भरोसा कर रहे हैं, वो भी अंधविश्वास की तरह, और अपने लोगों को भी आप यही सिखा रहे हैं। जो आपके मोहल्ले के 2-4 और भी आए हैं कि आप सही हुए हम भी सही होंगे, वो भी इस पानी पर ही ऐसा भरोसा रखेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रख, उसके सिवा किसी पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं। फिर बोलते हैं कि पादरी साहब बहुत अच्छी आपने हमें सिखाया, हम हार लेकर आए हैं, क्या हार डाल सकते हैं? हमने अपने मन में विचारा कि शायद है वो हमारे स्वागत में हार डालेंगे। हमने बोला हाँ क्यों नहीं, डाल सकते हैं। हम, हमारा सार्जेंट, हमारा सेक्रेटरी, हमारा ट्रेजरर, हम सब लोग वहाँ पर बैठे थे। वो हार लेकर आए और उन्होंने एक फ़ोटो भी बनाया था यीशु मसीह का और उस पर चढ़ा दिया। तब हमने कहा ये भी अंधविश्वास है। हार उस पर चढ़ाया जाता है जो मृत हो, लेकिन यीशु मसीह मुर्दा नहीं है। और उसकी तस्वीर को किसी भी रीति से अगर आप परमेश्वर की तरह समझ रहे हैं तब भी आप गुनहगार हैं, क्योंकि उसकी तस्वीर किसी को नहीं मालूम, असली तस्वीर किसी को नहीं मालूम। अपने मन से विचार करके जो बनाया गया उसे आप अगर यीशु मसीह समझ रहे हैं तो ये भी अंधविश्वास है। पहली आज्ञा कहती है तू अपने मन से, विचार से, बुद्धि से, शक्ति से सिर्फ परमेश्वर को प्यार कर। और परमेश्वर का वचन अगर निर्गमन 20 में देखें तो वो लिखता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कुछ भी अगर आप किसी भी चीज़ पर भरोसा रख रहे हैं आप अंधविश्वासी हैं। और ऐसे लोग हर धर्म के नाश के कारण बनते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। अपने धर्म को लज्जित करते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप विश्वासी बनना चाहते हैं, अल्प विश्वासी हैं तो आप विश्वासी बन सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वासी हैं तो आप विश्वासियों को कमज़ोर करेंगे, विश्वासियों को लज्जित करेंगे। अपने कामों को परिवर्तित करो, क्योंकि हृदय में आपका परमेश्वर है, आपके विचारों में आपका परमेश्वर दिखना चाहिए। कोई कर्म ऐसा नहीं जिससे आप अपने आप को सिद्ध साबित कर लो, अपने आप को शुद्ध साबित कर लो। इसीलिए अपने परमेश्वर पर ईमान लाओ, अपने परमेश्वर पर भरोसा करो और वो आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।